चल। माई, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। ये जो तेरी जुबान है ना, वो मुंह के अंदर अच्छी लगती है तो उसे वही रख। और तू मेरी सौतेली बेटी है, पर जानती है तू मुझे मेरी अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर है। इसलिए देख, तेरे लिए कितना बड़ा आयोजन किया है। पंडित काका। हाँ, तेरे पंडित काका। अच्छा लगा ना? भवानी बहन, मैं तो इतने वर्षों से आपका वफादार रहा हूं, तो गलती से मेरे मुंह से गोपी और जग्गी के सामने सच निकल गया। अच्छा, मेरा विश्वास करो भवानी बहन, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। ए पंडित, अब तेरा बोलने का बजट खत्म। समझा कि पाछी समझाऊं? और तू चुपचाप शादी के लिए हाँ करेगी। मतलब सोच, अगर तुझे अपने प्यारे पंडित जी के बच्चों को अनाथ होने से रोकना होगा तो सोच ले। वैसे भी पंडित जी का तो ईश्वर के चरणों में जाना पक्का है। ए सितड़ी, तूने जैसे पुलिस के सामने जय श्री कृष्ण कह के अपने पंडित काका को बचाया, वैसे ही फिर से बचा ले। अब फैसला तेरा है, तू ही बता, तुझे पंडित काका जिंदा चाहिए या फिर फोटो फ्रेम में? जो बोलोगे मैं वो करूंगी। पंडित काका को कुछ मत करना। तू चुपचाप रमेश से शादी करेगी? हाँ नहीं हाँ? हाँ बोल। हाँ, करूंगी मैं शादी। शाबाश। अरे सीता डिकरा, ये बिल्लू तुझे याद कर रहा था। सीता के पापा, आओ आओ पधारो। एक खुशखबरी छे, हमारी सीता डिकरी शादी के लिए तैयार हो गई। तो चलो फटाफट तैयारी करो। जाग उठा इंसान, है ना? क्या परफेक्ट टाइमिंग है पंडित जी आपका। पानी? अब तो पानी देना पड़ेगा। अब तो आपकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि जब तक तेरी सांसें चलेंगी तभी तो सीता के फेरे होंगे, है ना? ये ले पानी। ब्राह्मण पंडित से ऐसा व्यवहार, हमारे कुल को पाप लगेगा भवानी। क्या कहा? पाप? ये जो 20 साल पहले तुमने पाप पैदा किया है ना, उसी की सजा तो भुगत रहे हैं हम। बिल्लू, अपनी सीता दीदी को बोल, अगर उसने या फिर उसके प्यारे मोदी परिवार ने जरा सी भी चालाकी की तो तू कल का सवेरा नहीं देख पाएगा। बिल्लू, शाबाश।
पंडित जी कोई चीज की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा, है ना? आपके मुंह से वो रामचरितमानस का पाठ सुना था, सच में मन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपकी धर्म पत्नी को तो रामायण की जगह महाभारत ही पसंद है। इस वक्त तो मुझे बिल्कुल अभिमन्यु की तरह महसूस हो रहा है, जो चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन बाहर कैसे आना है नहीं मालूम। तो भगवान ही बचाएंगे हमारी सीता डिकरी को। अरे क्या कर रहे हो? इधर बैठे बैठे कथा सुनानी शुरू कर दी क्या? चलो, तैयारी करनी है, चलो। मत रो डिकरा, मत रो, सब कान्हा जी पर छोड़ दे। अब तो जो वो करेंगे वो ही अच्छा। ये मन में सोच ले तू अपने बेटा। ये तो कमाल है, वहां किसी दूसरी लड़की की शादी हो रही थी। हाँ मामी जी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब कुछ सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया गया था। कि भवानी इतनी भी दयावान नहीं है जो एक गरीब लड़की के लिए, पराई लड़की के लिए वो इतना खर्चा करेगी। अरे वो सब छोड़ो, उसी दिन पंडित की बीवी की भी तबीयत खराब हो गई थी, पंडित भी गायब हो गया एकदम से। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं वो भवानी फिर से सीता से जोर जबरदस्ती तो नहीं करेगी ना? 100% वही प्लान है उसका। इसलिए शायद उसने सीता को भी डरा धमका कर बिठा दिया होगा और बेचारी वो चुप रही होगी। हम भी चलेंगे आपके साथ सीता दीदी को बचाने। अब ये क्या नया खेल है? ये सब क्या है तुम्हारे पास? मैं भी हूँ और मैं अर्जुन। वीरू, भीम के पास ना गदा होती थी, ये बेलन नहीं। अच्छा लेकिन अब खड़ा काटे रहो। 1 मिनट, अब शायद बच्चे गलत नहीं कह रहे। महाभारत में भी एक समय पे भीम ने बेलन उठाया ही था। क्या? अरे क्यों, महाभारत का वीरता का पाठ भूल गए क्या? हाँ? जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल 13वां साल अज्ञातवास मिला था। इसीलिए अपनी अपनी पहचान छुपाने के लिए सबने अलग अलग रूप धारण किए। अर्जुन लड़की बना, द्रौपदी ने दासी का रूप धारण किया, और भीम पता है, भीम बावर्ची बना था। क्या? भीम और बावर्ची? हाँ, तो उस समय पे भी महान पुरुषों को परीक्षा देनी पड़ रही थी, तो हम क्या चीज है? मैंने बनूंगा लड़की, मैंने बनूंगा अर्जुन। और ये बावर्ची क्या होता है? जाने दे वीरू, हमारा बैटमैन और स्पाइडरमैन ही ठीक है। और चंगू मंगू, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, अब मैं भीम बन के जाऊंगा। तू भीम बन के कहाँ जाएगा भाई? हाँ मामी आंटी, अपने चंगू मंगू और आप सबने मेरे दिमाग की जो बत्ती जगाई है ना, मुझे एकदम सॉलिड तबला तोड़ आइडिया है। और उसके लिए मुझे सब्जियों से, मसालों से, इनसे थोड़ी थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी बस। मुझे लगता है इनके सारे स्क्रूज ना एक साथ ढीले हो गए हैं। कान्हा जी, मुझे पता था कि एक दिन मेरे खाने पीना ना मेरे जरूर काम आएगा। पर जग्गी जी, आपने क्या सोचा है, एक बार बताइए तो। बस सब तुम देखती जाओ गोपिका, उस भवानी को ना ऐसा गरबा करवाऊंगा ना, ऐसा कि पूरी जिंदगी घूमती रहेगी। इतना घूमेगी ना, इतना घूमेगी, मुझे समझ नहीं आएगा कि आई कहां से और जाएगी कहां से। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।